जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, जो आज हम सब लोग करेंगे ना, वो आज का सेट होगा 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 होगा एसएससी सीजीएल टायर 1 2020। ठीक है, 2021 में हो रहा है 2020 और इसके अंदर हम 25 क्वेश्चन देखेंगे बेहतरीन ढंग से। इसके अंदर हम कुछ लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन तो खैर हम करेंगे ही सॉल्यूशन। बस यार आप लोग यार डिसअपॉइंट करते हो ना, तो आप लोग यार सब्सक्राइब करते हो और ना ही आप लोग शेयर करते हो यार। कम से कम दोनों में से एक चीज़ तो कर दिया करो यार। ठीक है, और इंग्लिश की आपको बैक टू बैक मिल ही रही है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको इतना कुछ मिल रहा है इस चैनल से, फिर भी आप लोग यार कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हो यार। ठीक है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हमको भी तो आप लोग कुछ दो ना मोटिवेशन। ठीक है, जिससे हम लोग भी आपके लिए ये सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द लेके आ पाएँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या करोगे आप? इक्वेशन बना लोगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, 450 किलोमीटर की तो डिस्टेंस इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे बढ़ गई और ये तो इसकी नॉर्मल स्पीड है ही। अगर ये बढ़ा देता है तो इसको क्या लगता है? 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, ये तो आपको कर ही लिया। अब क्या करोगे? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, यानी कि 450x और यहाँ से क्या करोगे? 450x और फिर क्या कर दोगे? प्लस माइनस, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा? 450 को 5 से करोगे तो 5 चौके 20, 2000 और 50 यानी कि 2250 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 5x। क्लियर इतनी? अब ये जो इससे तो ये कट गया, अब ये कट गया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस का क्या हो जाएगा? 2250 इजिकल टू में क्या हो जाएगा? 0। आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे क्या करोगे? आप रूट्स निकाल लोगे। तो 2250 मतलब ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि इनको जो जोड़ने या फिर घटाने पर क्या आ जाए आपके पास? 5 मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा? हमारे पास नंबर हो जाएगा 45 और 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 45 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? यानी कि 2250 आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो अंदाजा। ठीक है, देखो 45 और 50 इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है? यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? यानी कि 50x माइनस का कितना हो जाएगा? 45x और प्लस में कितना हो जाएगा? 2250। यहाँ से आप करोगे एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस में कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से माइनस का 45 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा? एक्स प्लस में 50। ठीक है, और प्लस वाला हम कंसीडर नहीं करते, माइनस वाला प्लस वाला कंसीडर करेंगे, यानी कि x माइनस 45 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। अब क्या कहता है कि 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, यानी कि 315 अपॉन में कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 पंचे 45, 9 तिया 27 और 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि इसको 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई? 7 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2015 से 2017 तक विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या। देखो, ये क्यू है, ये स्कूल क्यू, आर, एस और टी। ये यहाँ पे क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है उपस्थित और पी का मतलब क्या है? पास। ठीक है, अब ये 2015 से 2017 की बात कर रहा है। 2015 से 2017 की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? 2015 से 2017 तक विद्यालय आर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आर से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? यानी कि 380 और विद्यालय आर से 380 नहीं, 2015 में 285, सॉरी। ठीक है, यानी कि 285 और 288 और 294, यानी कि 288 और 294, यही है। अब आप इसको अगर इसको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 5 17 की 1, 8 8 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26 की 2 और कितना हो जाएगा? 867 हो जाएगा। अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, कैसे क्या करोगे? 3 से भाग कर दोगे, 3 दूनी 6 और 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 में कितना हो जाएगा? 27, यानी कि इसका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 289 आ जाएगा। 2015 में विद्यालय क्यू, यानी कि 2015 कहाँ है ये, और विद्यालय क्यू की बात कर रहा है, से उत्तीर्ण छात्रों, यानी कि कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं यहाँ से? 320,
यहाँ से कितने हो रहे हैं 320। आप क्या कह रहे हैं इससे, इनके बीच में जो अंतर है, इनका डिफरेंस है वो कितना है x, तो इनके बीच का डिफरेंस ही पूछ रहा है वो क्या है। नॉर्मल सी चीज़ है, यानी कि 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 हो जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि 31 आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है किसके बीच में हो सकता है, तो 30 और 35 के बीच में 31 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। और कोई ऑप्शन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो एक ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी कि जो 75 थिंग्स हैं, जो आर्टिकल हैं, उनका SP इजिकल टू बराबर हो जाएगा कितना 60 आर्टिकल्स के CP के। ये आपको दिया हुआ है, यानी कि SP अपॉन में क्या हो जाएगा CP, और ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 75। काट सकते हो तो काट भी सकते हो, 15 चौक 60 और 15 पंचे 75। देखो CP कितना है 5 यूनिट, और SP कितना दे रखा है 4 यूनिट, यानी कि इसको लॉस हो रहा है कितने का 1 यूनिट का, और CP कितना हो जाएगा 5 इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20% को उसका लॉस मिल जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, शेयर कर लो यार भाइयों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वरुण के वेतन का, यानी कि वरुण का वेतन की बात करता हूँ, जो कितना हो जाएगा, यानी कि 42,000, और वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात ज्ञात करें। तो जो वेतन के अलावा जो इसकी आय है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 7500, 1240 और 1500। 7500 और 1500 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 8 9 9 10, यानी कि 10 240 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 10 240, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और क्या कटता है 8 से कट जाएगा, बिल्कुल 8 पंचे 40, और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 525, और 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, और 8 अट्ठे 64, यानी कितना आ जाएगा 525 रेशो 128, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। 3 अंक वाली संख्याएं हैं ABC, CAB, BCA का योगफल किससे विभाज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 नंबर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अंदर से आपको चेक करना है। इसको करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि आप ABC को कोई भी नंबर मान सकते हो। मैंने A बराबर 1 मान लिया, B बराबर 2 मान लिया, और C बराबर मैंने 3 मान लिया। आप कुछ भी नंबर मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ABC, यानी कि ABC आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 3, और CAB क्या बन जाएगा 3 1 3 1 2, और BCA कितना बन जाएगा 2 3 और 1। अगर आप इन सबको जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा 6 6, और क्या बन जाएगा 6। तो अब ये बताओ 3 से तो कट जाएगा, तो 3 तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैं ABC की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी थी 1 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 6, इससे भी कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये अभी ऑप्शन अभी नहीं हो सकता। देखो ये 37 है, ये क्या है प्राइम नंबर, और ये 31 है, ये भी क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से किसी एक नंबर को चेक कर लो, ठीक है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ 37 से चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। 37 से चेक किया, 37 से कम कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा 37। अब क्या करोगे आप 37 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 से बात कर रहा है, 8 से कर लो, 8 सत्ते 56 की 6, 8 से 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 296, ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। तो 37 आपका आंसर नहीं होगा, 31 से ये नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी मैंने तीनों ऑप्शन बाकी मैंने चेक कर लिए हैं, उनमें से कोई सा भी आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 1400, इसमें से 35% छात्र मतलब लड़की हैं, और जो रिमेनिंग है वो कितने हैं बॉयज़ हैं। यदि वार्षिक, यानी कि अगर मैं 1400 देखो, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप तो मैं इसको ना इग्नोर करता हूँ 1400 को, मैं मान लेता हूँ कि टोटल हैं आपके पास 200 बच्चे मान लेता हूँ, ठीक है। 200 मान लेता हूँ, 200 में आपकी कुछ गर्ल्स थी और कुछ बॉयज़ थे। 35% की बात करता है, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, तो इसकी गर्ल्स हो जाएंगी, और 130 इसके क्या हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां क्या हो गई पास हो गई, 9 सत्ते 63, यानी कि 63 लड़कियां क्या हो गई पास हो गई, और 80% लड़के पास हो गए। 80 यानी कि 13 अट्ठे कितना होता है 93, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 ये पास हो गए लड़के। अब इसमें से बताना है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने हो गए होंगे, यहाँ से 7 फेल हो गए, और यहाँ से कितने फेल हो गए होंगे 26, यानी कि अगर आप 26 और 7 को जोड़ते हो तो कितने आ जाएगा, यानी कि 33
और जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, यानी कि 200। इंटू में क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छः के 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 16.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप 1400 को लोगे तो थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन टिपिकल हो जाए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास परसेंटेज और रेशो निकालने को कहा जाए तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये दे रखा है tan थीटा इस प्लस में 3 cot थीटा माइनस का 2 अंडर रूट 3 इजिकल टू में क्या हो जाएगा 0, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच की है। तो फिर मैं यहाँ पे देखो थीटा की जगह क्या, देखो 45 तो हो नहीं सकता, यानी कि थीटा की जगह 45 में ले नहीं सकता, या तो 30 ले सकता हूँ या फिर मैं 60 ले सकता हूँ। अगर मैं 60 से चेक करता हूँ तो tan थीटा यानी कि tan 60 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इससे कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस का 2 अंडर रूट 3, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 0, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आपको पता चल गया, यानी कि थीटा की जगह अगर मैं 60 रखता हूँ तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह 60 रखता हूँ, यानी कि cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 हो जाएगा 2 में अंडर रूट 3, स्क्वायर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 4 के बटे में 3, और ये कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4, यानी कि cos 60 कितना होता है 1/2, स्क्वायर दे रखा है तो 1/4 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 3 एकम 3 और 4 तिया 12, यानी कि 19 के बटे में 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक मेज की ऊपरी सतह जो कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9 अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर इजिकल टू में जो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 9 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कट गया, ए स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 36, यानी कि ए इजिकल टू कितनी हो गई 6। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है 6 हो जाएगी, करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज AB और C, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5, यानी कॉट A इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। अब यहाँ पे क्या रखनी है, इन सब की वैल्यू रखनी है। अगर मैं साइन A की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन A हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट में 5, 2/√5, ब्रैकेट में अगर कॉस C की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2/√5, और कॉस A का बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/√5, ठीक है। नीचे देख लेते हैं। कॉस C की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2/√5, और साइन C की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/√5, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन A कितना हो जाएगा 2/√5। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, जो आएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√5 इंटू में कितना हो जाएगा 3/5, क्लियर। हाँ ठीक है, 2/5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1/5, ठीक है, माइनस का 1/5। अब देखो ये दोनों से तो ये दोनों कट गए, तो नीचे क्या बचेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास माइनस का 3 बच जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2x प्लस में 3y प्लस में 1 इजिकल टू में क्या दे रखा है 0, और आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, यानी कि 2x प्लस में 3y इजिकल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब आपको देखो यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको क्यूब कर दो, क्या हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 y का क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 3ab, यानी कि 3 तिया 9 दूनी 18x y, और प्लस में 2x प्लस में 3y, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1, इजिकल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में ही रहेगा। अब आप देखो चलो एक बार एक और स्टेप लिख लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख ले रहे हैं, यानी कि 27y का क्यूब। अब ये देखो माइनस का हो जाएगा माइनस का 18xy इजिकल टू में माइनस का 1। अगर आप यहाँ देखते हो, यानी कि x, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ 8, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 8x क्यूब प्लस में 27y का क्यूब माइनस का 18xy, इसकी जगह क्या दे रखा है माइनस का 1, यानी कि 8 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2017 में चंडीगढ़ में, 2017 में चंडीगढ़ में और 2020 में कोलकाता, यानी कि 2020 में कोलकाता में लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 2500 और 10,
25 10 35, ठीक है, यानी कि 35 7 4250 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 की राशि, यानी कि जो इसकी प्रिंसिपल है वो कितना है, यानी कि 95 9,500 की राशि 2 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 11,495 हो जाती है। तो उसी अवधि में उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 साल के बाद कितनी हो जाती है अमाउंट, ये हो जाती है 11,495। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ जो कि इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 1995 हो जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1995 हो गया। मैं कह सकता हूँ कि 1995 का टोटल इंटरेस्ट मिला है कितने पे, 9,500 पे, इंटू पे क्या कर दूंगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 19 पंचे 95, 19 एकम 19 और 19 पंचे 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको कितना परसेंट ब्याज मिल गया, यानी कि 21% ब्याज मिल गया। जो कि आपको पता है कि 2 साल का जो नेट रेट होता है वो कितना होता है 21, यानी कि जो 1 साल का रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इमेज करनी पड़ेगी, इमेजिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को सोचोगे ना कि नहीं ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि ये 10 और 10 सबको पता है कि अगर नेट रेट आप निकालते होंगे, ठीक है, 10 और 10 का 21 हो जाता है, क्लियर। अब कह रहा है कि उसी अवधि में उसी राशि पर, यानी कि कितने पे, यानी कि उसी राशि, यानी कि 9500 का जो इसका प्रिंसिपल था उसी पर दुगनी ब्याज दर, यानी कि 10 तो पहले ही था, अब कितना हो जाएगा, यानी कि 20% हो जाएगा। और 2 साल के लिए की बात कर रहा है उसी अवधि में, यानी कि 2 साल के लिए तो पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 20 दूनी 40, यानी कि 95 इंटू में कितना हो जाएगा 40, जीरो 4 पंजे 20 की 2, 4 निम 36 और 2 कितना हो जाएगा 3800, यानी कि जो इसका 3800 करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,800। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में हाँ ये देखो त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई की 2 गुना से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर मैं ए बी को x मान लूँ तो ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी 2x प्लस में 4, क्लियर। भुजा बी सी की जो लंबाई है भुजा ए बी की लंबाई के 3 गुना से 4 कम है, यानी कि 3x - 4। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, यानी कि 2 3 5 और 6 और प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया 6x। और जो इसका पैरीमीटर है वो कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 6x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 60, यानी कि x इजिकल टू कितनी हो जाएगी 10। अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं भुजा की बात करता हूँ, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 10 या 30 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 26, और ये तो 10 की हो ही गई, और ये कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20 यानी कि 24। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 10 24 और 26 एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है इसकी हाइपोटिनस है। तो पता है कि 1/2 आधार बटे लंब, सॉरी 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो 10 इंटू में 24 अपॉन में 2, यानी कि 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। ये फॉर्मूला लगा दिया है और आपके पास साइड दी हुई हैं, आराम से इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये दिख रहा है ना, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा a - b और a प्लस में b, इसका सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये लिख सकते हो, क्लियर हो गई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। यानी कि आपके पास क्या बच जाता है सेक स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 1, और यही आपका क्या है आंसर है। वैसे तो मेरे को यहीं देख के समझ में आ रही थी सारी कहानी, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा तो सॉल्व करना ही होगा। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग इमेजिन करोगे ईजिली ये चीज़ कैच कर लोगे, और बिना पेन टच किए इसको 1 मार्क कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
यानी कि 23 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। यानी कि जो 23 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। क्लियर। 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 49 दिया हुआ है। यानी कि इससे कितना है, 2 कम है। अगर मैं टोटल देखता हूं तो कितना, यानी कि माइनस का 24 आगे देखता हूं, यदि 12वीं संख्या को निकाल दी जाए और लास्ट की अगर मैं 12 नंबर देखता हूं तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, 54। यानी कि +3 ज़्यादा है एवरेज से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो। और टोटल में अगर नंबर की क्वांटिटी में बात करता हूं तो यहाँ पे कितना, 36। और इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 12। यानी कि अगर मैं 12वें नंबर की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 51 प्लस में 12 जो कि हो जाता है 63। क्लियर। यानी कि जो 12वां नंबर वो आपके पास निकल के आया वो कितना आया, 63। आप पूछ रहे हैं कि अगर मैं 12वां नंबर निकाल दूं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, 23 और 51 की मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितनी हो जाएगी। यानी कि 23 और 23 पंचे कितना होता है, 115। यानी कि 3, 7 और 1173। इसमें से आप 73 घटा दोगे, 0 1 1 1, यानी कि 1110 इसका हो जाएगा टोटल। और आप इसको क्या करोगे, यानी कि 23 तो थी, इसमें से 12वीं हटा दी तो आपके पास क्या बच जाता है, यानी कि 22। क्लियर। यानी कि अब ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 0 और 11 चौक 44। देखो 50.4 आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आ गया था और इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि यहाँ पे 0 हो। ठीक है, तो आपके पास यही ऑप्शन है, सोचने समझने की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आपका आंसर सही आएगा। और ठीक है, इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बचना है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कोई ग्राहक है 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। एक तो 25% का एक डिस्काउंट देता है, एक तो 25% की एक डिस्काउंट देता है, और जो दो और देता है 14% की और 12% की दो डिस्काउंट देता है। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर होगी। अगर मैं बात करता हूँ कॉरपोरेटर, मतलब दुकानदार बोल सकते हो, सेलर, यानी कि उसके लिए क्या होगा, अगर लेस होगी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा वो कम दे सकता है डिस्काउंट, उतना ही अगर कम देगा तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा। और जो कस्टमर है, अगर कस्टमर की बात करता हूँ तो जितना ज़्यादा इसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मोर, उतना ही क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात इसकी करता हूँ तो ये कितना है, 25% दिया ही हुआ है। एक तो इसमें से बोल रहा है कि ग्राहकों के लिए यानी कि कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर बढ़िया है, या तो ये ऑफर बढ़िया है, ये आपका ये सेकंड वाला ऑफर बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे नेट डिस्काउंट निकाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 26 माइनस, यानी कि 14 दूनी 28 की कितनी हो जाएगी, 2, 14 एकम 14, 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 1.68 हो जाएगा। अगर मैं 26 में से 1.68 घटा देता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 24.32। और मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो आपको पता है कि समझ गए होंगे कि आप जो कस्टमर के लिए कौन सी डिस्काउंट बढ़िया है, यानी कि ये वाली डिस्काउंट बढ़िया है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 0.68 हो जाएगा। और अगर आप 10,000 का 0.68% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 68 ही आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली वाली जो ऑफर है वो बढ़िया है, कस्टमर को इससे फ़ायदा होगा। और अगर बात करता कि सेलर को कौन सा ऑफर देने पे फ़ायदा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये ऑफर दूसरा, सेलर के लिए, कस्टमर के लिए ऑफर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। यदि 3 9 का तृतीय अनुपाती की बात करता है, जैसे ए और बी दे रखा है, ये 2 नंबर दे रखे हैं, और अगर इसका तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, यानी कि यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 9, और ए कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा, तृतीय अनुपाती, यानी कि 27 हो जाएगा। इससे पहले भी इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे निकालने बताए थे। अगर आपने वो चीज़ देखी होगी ना तो आप बहुत जल्दी से उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 27 आ गई। अब ये बोल रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को कह रहा है, यानी कि 6 के बटे में 27, ठीक है, इजिकल टू में 4 अपॉन में एक्स मान लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, यानी कि एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यही क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, और यही क्या है, आपका आंसर है। आप लोग यार शेयर कर दो प्लीज़।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2014 और 2017 में विद्यालय एस, यानी कि 2014 और 2016 में जो स्कूल एस की बात कर रहा है, से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या तो कितने हो रहे हैं, यानी कि 273 और कितने हो रहे हैं 264, यानी कि 273 और 264। क्लियर। अब क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं 2014 और 2017 की, सॉरी 17 की बात कर रहा है, मैंने गलत देख लिया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2014 और 2017 में कितने हो रहे हैं 247 हो रहे हैं, तो ये 247 हो गए। छात्रों की कुल संख्या अगर मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 7 3 10 और 7 5 12, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 520 हो गया। 2015 2016 और 2017, 2015 और 2016 और 2017 में विद्यालय टी की बात कर रहा है। टी में उपस्थित, यानी कि टी में उपस्थित कौन से हैं, यानी कि 300 320 और 350, 3 3 900 कितना हो जाएगा 970। क्लियर, मैंने जोड़ लिया 970 हो गया। मैं विद्यालय टी से उपस्थित छात्रों की कुल संख्या के 90% का कितना है, यानी कि अगर मैं इसका 90% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये और इससे ये वाली जीरो, 9 7 63 की कितनी हो जाएगी 6, और 9 9 81 और 6 कितना हो जाएगा 87, 873 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके अंदर, अब कहता है कि इसका कितना परसेंट है, यानी कि 520 अपॉन में कितना हो जाएगा 873 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो 520 है यानी कि 50% से ज़्यादा है। क्लियर हो गई, यानी कि 50% से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है वो चीज़ देखना है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 870 कर लेता हूँ, 870 कर लेता हूँ, और इसको फिर मैं अगर मैं 60% निकालता हूँ तो देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 6 7 42 की 4 हासिल, और 6 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, यानी कि कितना आ जाता है 522 आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि 60% से थोड़ा सा कम इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा जो थोड़ा सा कम है 60% से, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप लोग इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको पेपर में इस तरीके से ही जज करना है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। ये दिया हुआ है, यानी कि ए का 4 प्लस में बी का 4 प्लस में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इजिकल टू कितना है 273, और ये आपको दिया हुआ है 21, और आपको ये निकालना है। आप इसको क्या और देख सकते हो, यानी कि ए प्लस में बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है, ये देखने का एक नज़रिया है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ना इससे, तो इससे देखो कौन कौन से फार्मूले क्या क्या बन सकते हैं। एक तो इससे बन सकता है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे क्या जाएगा ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये आपसे फार्मूला बन जाएगा। एक और क्या बन सकता है इससे, एक बन सकता है इसका, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी, ठीक है, और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। एक तो इससे ये बन सकता है। एक और बन सकता है इससे, वो क्या बन सकता है, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी अंडर रूट 2, और एक और क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस का ए बी अंडर रूट 2। इससे ये तीन चीज़ें खुल जाती हैं। देखो, क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, और ऐसा होता है ना कि जैसे क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आपको ना बाई चांस आपको ए भी पूछा हो तो आप इसको डायरेक्ट, और ये चीज़ आपको दी हुई ना पेपर में, तो बहुत जल्दी इससे कर सकते हो। ये चीज़ आप नोट कर लेना, और इसी बात पे क्या कर देना भाइयों, शेयर कर देना ठीक है, अपने दोस्तों में या ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हो। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, और मेरे को पता है कि ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी यहाँ पे 21 दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी कितना हो जाएगा, यानी कि 273 को अगर मैं 21 से भाग कर दूंगा तो जो आएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। 7 या 21 हो जाएगी, 7 या 21, 7 में 63, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कितना आएगा सॉल्व करके, यानी कि 13 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस का ए बी इजिकल टू में 21, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 13। क्लियर। अगर मैं इसको काटता हूँ, यानी कि ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस,
ठीक है, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 8। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है, यानी कि ए बी आपके पास आ गया है माइनस का 4। आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये निकालना होगा। इसको देखो यहीं देख लेना, क्या मैं अलग से लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं काटता और इसको मैं अगर मतलब मैं इसको जोड़ता, इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये इक्वेशन कट जाएगी। क्लियर। तो आपके पास क्या बचेगा, यानी कि 2a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा, 34। ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 17 माइनस का कितना हो जाएगा, हाँ 2ab होता है ना, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बस a प्लस बी की वैल्यू तो 3 थी ही, और ए बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको ध्यान से आप नोट कर लेना, और यही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये ना डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। और आप अगर आपको रिजल्ट पता है, इसको एक डायरी बना लो, वहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि देखो ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज को देखो अगर ये पूछा है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं 2018 के, अगर पेपर किए होंगे ना आप सबने, तो वहाँ से पता चलेगा कि आपको इस वाले से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और इससे तो बनते ही बनते हैं, और इससे भी बनी गया, यानी कि तीनों से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप पीछे उठा के देखोगे तो इन तीनों से क्या है, क्वेश्चन बने हैं, और बहुत इजीली से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो क्या आप धक्के ही खाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और आर पी क्यू क्या हो जाएंगे, सिमिलर है। इसका एरिया दिया हुआ है 16 और 25। पी क्यू और क्यू आर और पी आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए सी का मान बताना है, यानी कि जो त्रिभुज का भुजाओं का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो 16 के बटे में कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और यहाँ से आपको कौन सी भुजा निकालना है ये चीज़ देखना है, यानी कि ए सी की बात कर रहा है, यानी कि ए सी की बात कर रहा है, और यहाँ पे ए सी किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आर क्यू के। ए सी कितना है यहाँ पे नहीं पता, और जो ए बी सी का एरिया कितना था 16, तो ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं ए सी को ए सी ही लिखता हूँ, और नीचे आर क्यू कहाँ है, ये 6, यानी कि 6 यहाँ पे, और 6 मैंने क्या कहा था, स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखो, यानी कि 16 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और एक 6 बाहर आ जाएगा, और 25 का 5 आ जाएगा, यानी कि 6 चौक 24 के बटे में 5 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 4.8, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यानी कि एक कार्य का जो ए है वो एक कार्य को कितने 22 यानी कि 23 के बटे में 2 दिन में कर लेता है ख़त्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 बंदे दे रखे हैं, ए बी और सी। यानी कि जो बी है वो ए से 25% अधिक क्या है, एफिशिएंट है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए कितना हो जाएगा 4, और बी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है कि जो सी है ना वो बी की तुलना में 50% कुशल है। बी की तुलना में अगर बी 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका मैं रेशो देख लेता हूँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। ये इनकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। इनकी ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 8, बी की एफिशिएंसी 10, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 हो जाएगी। अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ, तो ए कितने दिन में कर रहा था, 23 के बटे में 2, और कितने दिन लेगा, यानी कि कितनी एफिशिएंसी से, यानी कि 8, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 23 के बटे में 23 इंटू में 4, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब क्या पूछ रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लो, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 और 5 कितना होता है 23, इसको 23 से भाग कर दो, इस 23 से ये 23 कट गया, आपके पास क्या बच जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू 7 दे रखा है, और ये आपको बताना है, यानी कि n का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 7 7 49 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 47, और ये आपका आंसर है। इस पे समय बर्बाद करना बेकार है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ओ केंद्र वाले, यानी कि इसको ध्यान से देखना,
ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो, देखो एक बार इसको। अगर अच्छा लगे ना तो जरूर शेयर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, ठीक है। देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ओ केंद्र वाले, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये ओ है इसका सेंटर, ठीक है। यहाँ से मतलब कहने का मतलब है एक सर्कल डाला होगा इन्होंने, ए ओ यानी कि डाल ही लेते हैं, ये एक सर्कल है। इस तरीके से है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एक सर्कल है, क्लियर। ए ओ को निर्मित करने पर यह वृत्त से बिंदु पी पर मिलती है। यानी कि अगर मैं ए ओ को अगर मैं मिला रहा हूँ ए ओ को निर्मित करने के लिए, तो ये वृत्त पर बिंदु पी पर मिलती है। बीसी पर बिंदु डी, यानी कि बीसी पर बिंदु डी, यानी कि एक ये बिंदु डी है। इस प्रकार है कि जो एडी है, जो एडी है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है, बी आपको दे रखा है 68 और सी आपको दे रखा है 52। आपको पूछ रहा है कि डी ए पी यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन पता है क्या हुई है, कन्फ्यूजन ये हुई है कि बहुत सारे इसके अंदर जो बच्चे होंगे उन्होंने पता है क्या किया होगा। यानी कि अगर मैं इसको अल्फा बोलूं और इसको बीटा बोलूं तो क्या किया होगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2, इस तरीके से इसको किया होगा। ये पूरा एक कंसेप्ट है, अगर ये पेपर खत्म होने के बाद में ये कंसेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और गलत करने के बहुत बहुत चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक है। ये आपने लगाया होगा ना किसी ने तो वो गलत हो गया, पहली बात तो आंसर ही मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये करोगे तो आंसर आपके कितना आएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। ये करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, यानी कि तुक्का ही मार के आओगे। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है ना, वो कब लगती है, जब यहाँ पे क्या हो, इन सेंटर की बात करें। किसकी बात करें, इन सेंटर की, ठीक है। जब यहाँ पे इन सेंटर की बात करेगा तब आप ये लगाओगे, जब आप यहाँ पे सेंटर की बात करेगा तो भाई ये नहीं लगाना है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकाल दोगे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देख लेना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसको तुक्का लगा के आए होंगे पक्का, और उनका तुक्का भी सही हुआ होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है तो कई लड़कों ने सोचा होगा कि 8 का मल्टीपल लगा देते हैं, और 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था 16, तो ये इस तरीके से भी कर सकते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बाई चांस इसके अंदर 8 का मल्टीपल चलो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को चीज़ें ध्यान रखना कि ये वाली जो कंडीशन है वो तब लगती है जब इन सेंटर की बात करेगा, और ये वाली कंडीशन कब, जब सेंटर की बात करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि इस तरीके से देख लेते हैं, ये ए बी सी डी है, ए ठीक है, ये ए बी और सी और डी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी और डी सी को बढ़ाने पर, यानी कि जब मैंने ए बी और डी सी को बढ़ा दिया आगे, ये बढ़ा दिया, ई पर मिलती है, और भुजाओं ए डी, यानी कि और मैंने क्या कर दिया, ये भुजाओं ए डी, अच्छा ए डी भुजाओं ए डी, और भुजाओं बी सी, यानी कि इस बी सी को जब मैंने बढ़ाया तो देखो फिगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कोई बात नहीं, इसको बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, और ये एफ पर मिलती है। देखो यार समझ लेना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे एफ पर मिलती है, सीधी लाइन है ये, ठीक है। ए डी आपको दे रखा है, ए डी ई दे रखा है आपको 80, और ए ई डी आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि 50। ये 80 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए एफ बी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, ए एफ बी, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, ये चक्री चतुर्भुज पता है कि ये इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए था, 180। तो जब ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 100 ये कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, यानी कि 5 या 15 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 5 या 15 और ये कितना हो जाएगा, 16 के बटे में 5। बहुत ईजी, बहुत आसान से देखेंगे आराम से। इसके अंदर थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी ना तो क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर लेके चला जाएगा। 2 चौके 8 और एक कितना हो जाएगा, 9 के बटे में 2, और 3 पंजे 15 और एक 16, 16 निम्न में 44 के बटे में कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 144 के बटे में 6 हो जाएगा। माइनस का 1/8, और डिवाइड का कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 8, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1/8, प्लस में 1/4,
और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुना में 8 गुना में 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 से ये कट गया, यानी कि यह ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 16/5 हो जाएगा डिवाइड 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 थी 24, माइनस का 1/8, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि 5 थी 15, आपको क्या खुलेगा मिलके, यानी कि 2/15 मिल जाएगा, माइनस का 1 और प्लस में कितना मिल जाएगा, 1/4। 15 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि इसकी बात करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 23 माइनस का 60 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 60। 60 में से 23 घटा दोगे कितना बचेगा, यानी कि माइनस का 37/60। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस तरीके के अपने जो 25 क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए। बस उम्मीद यही है कि आप लोग यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर कर दोगे अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, यानी कि सेकंड शिफ्ट के साथ मिलते हैं। और CHSL की सीट जो सेट हैं वो भी चल रहे हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो यार आप लोग। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अभी तो नहीं, खैर ओपन नहीं किया हुआ है, ओपन कर देंगे तो वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं कल। जय हिंद।